ताना बाना से यह शरीर रूपी वस्त्र बना। ताना बाना से यह शरीर रूपी वस्त्र बना। जिसे कबीर ने ही ज्यों की त्यों रखा। जिसे कबीर ने ही ज्यों की त्यों रखा। अन्य आए अन्न और वस्त्र की चिंता में मर मिटे। अन्य आए अन्न और वस्त्र की चिंता में मर मिटे। कितनी सही सही अमृतवाणी लिखी है गुरु कि ताना और बाना, इनसे ये शरीर रूपी वस्त्र बना, जिसे कबीर ने ही ज्यों की त्यों रखा। अन्य आए अन्न और वस्त्र की चिंता में मर मिटे। हम अपने जीवन से और संतों के जीवन से कंपेयर करें तो हमारा तो ऐसा ही जीवन था, है तो नहीं था। अन्न और वस्त्र, खाना और पहनना, अच्छा खाना, खाने के लिए ही सब कुछ करना, खाली पेट के लिए किसने कह दिया ये पापी पेट, इसके लिए सब कुछ करना पड़ता है। तो क्या संत खाना नहीं खाते, कपड़े नहीं पहनते? पहनते हैं। लेकिन संत अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देते हैं कि जब अंत समय आएगा तो मुझे और जन्म तो नहीं लेना पड़ेगा। अन्न तो पशु पक्षी भी खाते हैं। और कहा है गर्भ गीता में कृष्ण भगवान ने कि यदि कोई भी अन्न का घोटाला करता है, अनाज का, अगले जन्म में छछूंदर बनता है, चूहा बनता है। पर मनुष्य मानता नहीं है इस चीज को। तो कह रहे हैं ताना, ताना का उल्टा नाता, बाना यानी बाण और आदत। मनुष्य का शरीर बना है, जैसे एक कपड़ा लंबाई चौड़ाई होती है, ताना बाना यानी उसकी कोई लंबा धागा चलता है, सूत जिसे बोलते हैं, उससे कपड़ा बनता, लंबाई और चौड़ाई दोनों। उसी तरह से हमें गुरुदेव समझाना चाह रहे हैं कि मनुष्य का शरीर बना है परिवार से। परिवार नहीं हो, पति पत्नी मिले नहीं तो शरीर नहीं बन सकता। आकाश से तो कोई आता ही नहीं है। कोई ये कहता है कि गृहस्थी में रह के सत्संग नहीं हो सकता, भक्ति नहीं हो सकती। हमारे गुरुदेव कहते हैं उससे प्रश्न पूछो कि गृहस्थी किसके नहीं थी? राम जी के नहीं थी, कृष्ण के नहीं थी, इतने ये ऋषि मुनि हुए पहले, इनके नहीं थी। और फिर भी तू कहता गृहस्थी में रह के भक्ति नहीं होती, तो तू क्या आकाश से टपक गया क्या? तू भी किसी गृहस्थी वाले के घर में तो पैदा हुआ है, फिर गृहस्थी को इतना खराब क्यों? सबसे बड़ा गृहस्थ आश्रम। हमें तो सेवा करने का मौका मिलता है, बच्चों का, पति का, कोई गृहस्थी में आए उनका, परिजनों का। लेकिन आदत मनुष्य की क्या है? आदत है कि बस अन्न और वस्त्र, अच्छा पहनूं, अच्छा दिखूं और दुनिया में नाम कमाऊं। ये जीवन दुनिया में नाम कमाना, दुनिया में प्रसिद्धि कमाना ही जीवन नीचे गिराना है। वो प्राणी अच्छा काम कैसे करेगा? दुनिया कैसी है? दुनिया तो ऐसी है कि दुनिया चाहे वैसा आप व्यवहार करो, ऐसी बात करो तो दुनिया आपको अच्छा बताएगी। तो दुनिया के कठपुतली हम बन जाते हैं। पहले बच्चों के आगे कठपुतली बने रहते हैं, फिर बुढ़ापे में कठपुतली ऐसे बन जाते हैं, हिलते रहते हैं, और पूरी जिंदगी भर कभी धन के कठपुतली बने रहते हैं, कभी परिजनों के बने रहते हैं। और मेन तो मन के कठपुतली हम बने हुए हैं।
गुरुदेव ये नहीं कहते तुम अन्न मत खाओ, गुरुदेव ये नहीं कहते कि वस्त्रों में मत लगो, लेकिन यही जिंदगी नहीं है। जिंदगी क्या है, उसे आगे तो चले। एक टाइम खाना नहीं मिलेगा तो मरेंगे नहीं, लेकिन भक्ति नहीं करेंगे तो मरेंगे निश्चित। भक्ति करने वाला मरता नहीं है, अमर हो जाता है। मर के आगे ए लग गया बस, ए यानी नहीं, मर यानी मरना, उसका मरना नहीं होगा। और भक्ति क्या है? लोग नाम लेते हैं, किताब पढ़ते हैं, लेकिन भीतर में यदि परिवर्तन नहीं आया तो वो भक्ति संभव कैसे होगी? भक्ति असुरों ने करी थी, लेकिन भगवान को परेशान किया। तो भक्ति करके यदि अहंकार जग गया, किसी को परेशान किया, तो वो भक्ति नहीं है, वो तो शक्ति है। सख्त है वो प्राणी तो अहंकार में। और भक्ति तो करी थी भक्तों ने, मीरा ने, रैदास ने, मान अपमान से ऊपर उठ गए। कल किसी से बात हो रही थी कि भाई लोग अपनी जानकारी के लिए, अपनी पहचान के लिए, अपने नाम के लिए इस लोक में तो कर ही रहे हैं, अपने नाम के लिए कर रहे हैं। तो हमने कहा अपने नाम के लिए कर रहे हैं तो इस लोक में तो नाम हो जाएगा, ये लोक में, लेकिन आगे का रास्ता तो दुश्वार हो जाएगा कि आगे की किसने देखी है। जो आगे की नहीं देखता वही तो पशु है, भविष्य की नहीं सोचता, वो पशु योनि में आता है। मनुष्य होते भी मनुष्य का शरीर देवता का शरीर मान के चलना चाहिए, आगे की सोचनी चाहिए, यानी परिणाम सोचना चाहिए। यहाँ पे नाम के लिए नहीं, भगवान का नाम लो। जो नाम के लिए भक्ति की जाती है, सद्गुरु देव की भक्ति में संभव नहीं है कि वो सद्गुरु के को खुश कर सकता है। क्या होगा? लोग वाह वाह करेंगे आपकी, क्या होगा? लोग आपके पैरों की पूजा कर लेंगे, आपको माला पहना देंगे, आपका स्वागत कर देंगे। उससे क्या सिद्धि होगी? क्या शांति मिल जाएगी? क्या ईश्वर मिल जाएंगे? क्या मुक्ति मिल जाएगी? कुछ नहीं होगा। इन चीजों से हटाते हैं सद्गुरुदेव। परिवार से घनिष्ठता है, लेकिन ईश्वर से कितनी घनिष्ठता है? कितनी घनिष्ठता है? ईश्वर से घनिष्ठता होगी तो प्राणी दिन रात, सुबह शाम, जाड़ा बरसात, जून दिसंबर कुछ नहीं देखेगा। डर लगता है, सबको डर लगता है। हम लोग कहाँ बाहर निकलते हैं, और मैं तो एक घर से दूसरे घर तक ही नहीं जाती, इतना डर लगता। लेकिन घनिष्ठता, नाता और ताना बाना, भक्ति भाव के ताने बाने से शरीर बुन दिया, तो आज कह सकते हैं हम कि चुनरिया ज्यों की त्यों धर दीनी, एक भी दाग नहीं। और मैं ये चाहती हूँ आप सब ऐसा जीवन जियो। भगवान के लिए कहाँ? बच्चे को 5 बजे ट्यूशन के लिए जाना है, 4 बजे उठ जाएगा। क्रिकेट खेलने के लिए जाना है, 2 बजे उठ के प्रैक्टिस कर लेगा रात को, और माँ बाप सो रहे उठ के चला जाएगा। लेकिन ईश्वर के लिए माँ बाप भी मना कर देंगे, बच्चे भी मना कर देंगे, पति भी मना कर देगा, पत्नी भी मना कर देंगे। लेकिन मन खुद का तैयार है तो कोई भी मना करे रुकेंगे नहीं। मन ही बाधक है। तो कबीर जी ने क्यों कहा ज्यों की त्यों धर दीनी, दाग नहीं लगाया। किसी के भी प्रति गलत भाव नहीं रखना चाहिए। ये अमृतवाणी यही कह रही है। ये मनुष्य जीवन का ही तो अवसर है। कोई वृद्ध को थोड़ी कहेंगे भाई आप आओ आप आओ, कोई बच्चे को थोड़ी कहेंगे आप आओ सेवा करो। जितनी इन हाथों से सेवा हो उतनी हम करें, जितनी इन हाथों से शुभ कर्म हो उतना करें, जितना किसी का हमारी वाणी से भाव अच्छा बने, शांति मिले, हम दे। यही ज्यों की त्यों धर दीनी है। नहीं तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि अन्न खाते रहो और शरीर को मोटा ताजा करते रहो, अच्छे अच्छे वस्त्र पहन के दुनिया को दिखाते रहो। भगवान को तो कोई वस्त्र दिखाने की जरूरत ही नहीं है। भगवान को तो वस्त्र ही दिखाना है तो दिल दिखाओ।
तो क्या खाने पीने, सोने, उठने, बैठने, प्रजनन क्रिया करने, धन कमाने, इकट्ठा करने, इसी के लिए जीवन मिला है? यही है कि हमारा मेन उद्देश्य? ये तो पशु पक्षी भी करते हैं। फिर हमारे में पशु पक्षी में क्या अंतर रहा? वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं, वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, वो भी प्रजनन क्रिया करते हैं, हम भी कर रहे हैं, वो भी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, करते हैं, हम भी वही जीवन जी रहे हैं। तो ये कैसा जीवन है? सेंस वाला जीवन है क्या ये? भागना है उतना भाग ले। कहा ना गुरुदेव ने, बहुत भज्यो और बहुत भाग्यो पर भीग्यो को नहीं। बहुत भजा और बहुत भागा पर भीगा नहीं। भाव भक्ति में तो बेकार ही गया, बेकार ही गए ना वो। तो कह रहे हैं ताना यानी नाता यानी रिश्तों से, बाना यानी बाण और आदत, मनुष्य की आदत और मनुष्य की बाण यानी आदत ऐसी हो गई कि बस शरीर रूपी वस्त्र बना लिया उसी से कि मेरी तो यही आदत है, अब मैं नहीं रह सकता खाए पिए बिना। एसिडिटी हो जाती है, व्रत नहीं कर सकती, झूठ बोले बिना नहीं रह सकते, व्यवहार में गए बिना नहीं रह सकते। एक विशेष बात मान लो, जो व्यवहार में गया उसकी हार है और उम्र व्यय होती जाती है। व्यवहार में ही तो हम जा रहे हैं। व्यवहार में आकर प्राणी कहाँ भला करेगा? आज मैंने तेरा काम किया, तू मेरा काम कर। आज मैं तेरा ये काम निकाल रही हूं, कल तू तैयार रहना मेरा काम निकालने के लिए। आज इसने बर्थडे पार्टी में बुलाया, कल हमें भी तैयार रहना पड़ेगा गिफ्ट के लिए, देने के लिए। एक ने एक चीज़ दी, दूसरे ने दूसरी दी, तो ये क्या, ये व्यवहार है। और हम तो इतने बड़े हो जाते हैं, कई बार मेरे से लेना देना नहीं होता है, कोई प्रसाद भी देते उसको भी हम ठुकरा देते हैं। कैसा भाग्य पाया। सत्संगियों की भी ये कहानी है। सत्संग नहीं उतरा ना, सत्संग नहीं उतरा अभी। जिस दिन सत्संग उतर जाता उस दिन उत्तर सही देता और जीवन को स्वर्ग बनाता। तो कह रहे हैं कबीर ने ज्यों की त्यों धर दी नहीं। कबीर के हाथ का कोई खाते नहीं। कबीर एक बार नहाने के लिए गया गंगा घाट, और एक पंडित उसमें पहले से ही नहा रहा था। तो कबीर भी नहाने के लिए घुस गया। अब वो जल्दी से बाहर निकल गया कि छी 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 छी, छोटी जाति का है, जुलाहा, सारा पानी गंदा कर दिया, अब ये थोड़ा बहेगा उसके बाद नहाऊंगा मैं। अब कबीर तो नहा के बाहर आ गए और वो नहाने के लिए फिर गया, और कबीर ही उसको चारों तरफ दिखने लग गए। फिर वो घर पे जाता है, घर पे जाके कहता है आज तो पाप के भागी बन गए, आज तो वो जुलाहा नहा रहा उसमें। कबीर नहा रहा एकदम, छोटी जाति का, हालत ही खराब हो गई। ला खाना दे। अब वो अपनी पंडिताइन पे गुस्सा करे। खाने के लिए बैठा, कबीर उसके साथ खाने लग गया। कबीर दिखे उसको साथ खा रहा, अच्छी ची ची ची, अलग हटा दिया। अरे बोले वो तो महान आत्मा है, संत है। तो वो पत्थर मारने के लिए भाग रहा है कबीर के पीछे, बल्कि दिव्य भाव था वो तो। कबीर तो उसका कल्याण करना चाह रहा था। वो पत्थर लेके भाग रहा है, कबीर उसके आगे भाग रहे हैं। कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ से विष्णु भगवान कंस को दिखते हैं ऐसे। सब लोग पीछे हो गए। सबने कहा अरे वो तो संत है, पवित्र आत्मा है। कहने का तात्पर्य खाली वस्त्रों में सफाई देखी, अनाज में सफाई देखी कि भाई हाँ इसका अनाज नहीं खाएंगे, इसका वस्त्र नहीं पहनेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे। पर कबीर पढ़ने के लिए स्कूल में नहीं भेजने दिया कि छोटी जाति का हमारे साथ नहीं पढ़ेगा ये कबीर।
और जब मरा तो बोले ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये है, वो कह रहे हैं हम इसको लेके जाएंगे, वो कह रहे हैं हम लेके जाएंगे। लेकिन जैसे ही कबीर के चद्दर हटाया डेड बॉडी से, एक फूल मिला, एक फूल मिला। क्यों? क्योंकि कबीर तो ईश्वरीय अवतार था। गुरुदेव यही चाहते हैं कि हम भी हमारी ये काया रूपी चुनड़िया ज्यों की त्यों धरते हैं। खाली वस्त्र में और कपड़ों में, अन्न में ही शुद्धता नहीं रखें, मन को शुद्ध करें। जो हम अन्न भी खाएं वो भी शुद्ध हो जाए, जो वस्त्र हम पहने वो भी शुद्ध पवित्र हो जाए। ये बाहर के कर्म कांड में कुछ भी नहीं है। दूसरी अमृतवाणी है 516 नंबर की। वस्त्र मैला क्यों, वस्त्र मैला क्यों, धो न सका विचार रूपी साबुन से, धो न सका विचार रूपी साबुन से। सा यानी साफ, सा यानी साफ, बुन यानी बुनना, बुन यानी बुनना, यानी साफ रखता और बुनता, यानी साफ रखता और बुनता, और रखता और रखता तो मैला शायद न होता। तो मैला शायद न होता। वस्त्र मैला क्यों, धो न सका विचार रूपी साबुन से, साफ रखता और बुनता तो मैला शायद नहीं होता। कौन सा वस्त्र मैला है? मन मैला, विचार मैले, संस्कार मैले, कर्म मैले तो जीवन मैला, यानी गंदा। अब क्या करना है? तो कह रहे हैं विचार रूपी साबुन से साफ करता और बुनता तो मैला नहीं होता। पर विचार भी तो साफ चाहिए, विचार ही मैले हैं तो कैसे साफ करेंगे? गुरु क्या करता है? गुरु अपने विचारों से, अपनी शरण में आए हुए प्राणी के विचारों को शुद्ध करता है। और ये जो अमृतवाणी है ये विचार ही तो है, शुभ विचार, शुद्ध विचार, सात्विक विचार। जब ये बन जाते हैं तो हम पूरे अपने जीवन को साफ कर लेते हैं। ये मैला क्या है, गंदगी क्या है? कर्म की गंदगी इकट्ठी कर लेते हैं हम। कल बताया ना पंच कर्म शाम को, कि पंच कर्म यदि हम गुरु की आज्ञा मानकर चले तो पंच कर्म की शुद्धि होने से शांति रहेगी, भाव अच्छा बनेगा और वास्तविक ज्ञान होगा। ये पंचकर्मी तो हमें मैला करते हैं। ये पांचों इंद्रियों से तो गंदगी इकट्ठी कर ली, विचार गंदे कर लिए। एक बच्चे के विचार गंदे थोड़ी होते हैं। 5 इंद्रियां है, इनसे हमने हमारा जो भी ये ताना बाना है इसको खराब कर लिया, अशुद्ध कर लिया, अधर्म के रास्ते पर चल करके। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि बुन भी लिया उसको, सोच सोच के सब कुछ गंदा कर लिया। अब पंच कर्म गुरुदेव की कृपा से हमारे अच्छे हो, पांचों इंद्रियों के द्वारा, तो विचार शुद्ध हो। विचार शुद्ध होंगे तो किसी के भी प्रति विचार खराब आएगा, तुरंत सात्विक विचारों से शुद्ध कर लेंगे उसको। दोनों तरह के विचार आते हैं, नकारात्मक आते हैं, सकारात्मक आते हैं, और इन्हीं से ये शरीर रूपी वस्त्र गंदा हो जाता है। इस शरीर रूपी वस्त्र को साफ सुथरा रखने के लिए हमें अपने विचारों को चेक करते रहना होगा। क्रोध के विचार, अब देखो राम के विचार कैसे थे और रावण के विचार कैसे थे। रावण ने अपने शरीर को गंदा कर लिया, पर राम ने अपने शरीर को शुद्ध रखा। किससे? विचारों से। तो सबसे पहले गुरुदेव कह रहे हैं अपने विचारों को संभाल के रखो। क्या कहते हैं? इसके विचार बहुत अच्छे हैं, विचारों से देवता है ये। तो गुरुदेव ने बताया विचारों के अनुकूल जीवन बनता है प्राणी का, बताया कि नहीं? तो विचार ही साबुन है और विचार ही गंदगी फैलाते हैं। तो गुरुदेव हमें कह रहे हैं विचारों से क्या बनता है? मन, और जैसा मन होगा उसी के मुताबिक हमारा ये जीवन उसी रास्ते पे चल पड़ेगा। तो कह रहे हैं वस्त्र मैला, ये शरीर मैला क्यों हो गया? विचार रूपी साबुन से साफ नहीं किया और न बुना, उसको ऐसे ही खुला छोड़ दिया तो मैला हो गया। अब साफ करना है विचार रूपी साबुन से, तो पहले अपने विचारों को हमें शुद्ध रखना होगा।
विचार यदि हमारे विचारों में अत्याचार का भाव है, किसी के प्रति गलत भाव है, किसी के प्रति बुरा है, तो विचारों से तो होता है। विचारों में लालच आ जाता है, विचारों में ही ईर्ष्या आ जाती है। तो पहले तो गुरुदेव की अमृत वाणी से हम अपने विचारों को शुद्ध करें। शुद्ध करने के बाद में रोज हम अपने विचारों को शुद्ध करते करते इस शरीर को शुद्ध कर सकते हैं, इस वस्त्र को शुद्ध कर सकते हैं। और जब ये वस्त्र शुद्ध हो जाएगा फिर जन्म मरण से छुटकारा मिल जाएगा, हमेशा शांति में रहेंगे, हमेशा हमारे पास हमारा भगवान रहेगा। विचार गंदे नहीं करनी है हमें। विचार गंदे हो गए तभी तो इस धोबी घाट पे आ रहे हैं धोने के लिए। और अभी भी विचार गंदे किसी के भी प्रति, ईर्ष्या है, क्रोध है, इसी से तो गंदे होते हैं, स्वार्थ है। तो गुरुदेव की अमृत वाणी से हम अपने विचारों को शुद्ध साफ करके फिर अपने शरीर को साफ करें। हम ये सोचते हैं कि ये शरीर साफ हो जाता है साबुन से, शैम्पू से, इनसे तो ये चमड़ी साफ होती है, भीतर का भाव थोड़ी शुद्ध होता है, व्यवहार थोड़ी शुद्ध होता है। विचारों से ही होगा। आप बताओ, आप कहते हो कि नहीं कहते इसके विचार अच्छे हैं, इसके विचार शुद्ध है? तो विचार तो हम खुद ही रख सकते हैं ना, गंदे और अच्छे, तभी तो ये शरीर रूपी वस्त्र अच्छा होगा, पूजनीय हो जाएगा। शरीर ही पूजनीय हो जाता है संतों का। क्यों? क्योंकि संतों के अंदर विचार अच्छे होते हैं। किसी ने आपको राह चलते हुए 2 गाली दे दी, अब आपके विचार शुद्ध है तो आप अपने आप को गंदा नहीं करोगे, और आपके विचार अशुद्ध है तो आप कहोगे गाली कैसे दी, पकड़ेंगे कॉलर अगले की, या घर तक जाएंगे। तो ये क्या है? जैसे बच्चे के विचार कैसे होते हैं। एक बच्चा अपने पापा के साथ खेल देख रहा था, बास्केटबॉल का। तो एक ने पहन रखी थी पीली टी शर्ट, एक ने नीली। तो बच्चा कहता है पापा पीली टी शर्ट वाला आपका है और नीली टी शर्ट वाला मेरा है। अब नीली टी शर्ट वाला जीत गया तो कहता पापा, पीली टी शर्ट वाला जीत गया तो कहता नहीं पापा पीली टी शर्ट वाला मेरा है और नीली टी शर्ट वाला आपका है। देखो बच्चे का भाव, लेकिन उसमें बेईमानी नहीं है, उसमें शुद्ध भाव है, अहंकार नहीं है। और हमारा वस्त्र मैला किससे हुआ बताओ? किससे हुआ? मैं और मेरा, बस मैं और मेरा से, मेरा मेरा करते करते और जीवन में गंदगी भर ली। मेरा 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 और मर गया। एक व्यक्ति रोज शमशान घाट जाकर के जोर जोर से रोता, अपनी पत्नी की जहाँ पे चिता जलाई वहाँ पे। काफी समय बीत गया, एक संत आते जाते देखता उसको। तो संत ने सोचा कि ये तो अपनी जिंदगी खराब कर लेगा। देखो साधारण प्राणी की सबकी ये हालत होती है, हमारी भी ऐसी है। हम भी ये चाहते हैं परिवार में सब सही सलामत रहे, लेकिन संत का उपदेश बता रही हूँ। फिर एक दिन संत वहाँ पे बैठा, जोर जोर से रो रहा, और हंडिया, मिट्टी की हंडिया थी, मेरी हंडिया फूट गई, मेरी हंडिया फूट गई। तो वो अपना रोना भूल के संत के पास गया और कहा क्यों रो रहे हो? बोले मेरी हंडिया फूट गई। कहा मिट्टी की हंडिया थी, फूट गई, दूसरी लिया। संत ने कहा यही तो मैं तेरे को बता रहा हूँ, ये शरीर मिट्टी तुल्य है, गया वो गया, वापस नहीं आएगा। तूने कितना समय तेरा खराब किया, तेरी पत्नी की आत्मा को भी शांति नहीं मिल रही है, तो उसके लिए सत्संग कर, उसका अच्छे से नाम ले, शांति से रहे, तो जाने वाली आत्मा भी शांति से रहेगी, नहीं तो वो भी तड़फेगी, तो यहाँ तड़फेगा। तो ज्ञान हो गया उसको। दूसरे ही दिन से संत के सत्संग में लग गया। संत अनुभव करके ज्ञान कराते हैं, और हम तो गुरुदेव की बातें जो आती है वो बता देते हैं। इसीलिए शायद परिवर्तन नहीं आ रहा सब में, नहीं तो ऐसा नहीं है परिवर्तन नहीं आएगा। या तो हमारे में कमी है या सुनने वाले में कमी है, या दोनों में ही है। लेकिन ये गुरुदेव की अमृत वाणियाँ तो गुरुदेव ने अनुभव करके लिखी है ना। गुरुदेव ने देखा होगा वस्त्र मैला कर रखा, विचार गंदे कर रखे, कैसे धोएगा? सत्संग में आएगा तो साफ हो जाएगा।
साफ होगा तो शांति से रहेगा। आप साफ कपड़ा पहनते हो, कितना अच्छा लगता है आपको। शादी पार्टी में जाते हो तो प्रेस किए हुए, क्रीज किए हुए कपड़े पहनते हो, पर आजकल तो ये घुटने फटे हुए, यहाँ से फटे हुए, यहाँ से कटिंग करी हुई, ऐसे अजीब से ही पहनते हैं। पहन बेशक लो, लेकिन वो कोई अच्छा तो नहीं लगता। बड़े होने के बाद में एहसास होगा कि मैंने ये क्या किया। तो कहने का तात्पर्य, ऐसे ही जब हमारा शरीर रूपी वस्त्र साफ शुद्ध होगा, सुगंध आएगी, हमें ही अच्छा लगेगा। तो गुरुदेव करें, वस्त्र मैला कर दोगे दुर्योधन के जैसे, रावण कंस के जैसे, तो कभी भी जन्म पाना सार्थक नहीं होगा। और वस्त्र युधिष्ठिर के, अर्जुन के जैसे साफ रखोगे, संतों के जैसे साफ रखेंगे, भक्तों के जैसे साफ रखेंगे, तो जीवन शांतिमय होगा। ओम शांति शांति प्रशांति।